नमस्कार दोस्तों। बिहार के अलग अलग ज़िलों से लगातार ये खबरें आ रही है कि एसआईआर के नाम पर ज़बरदस्त फर्जीवाड़ा हो रहा है। हज़ारों की तादाद में ऐसे फॉर्म्स, इन्यूमरेशन फॉर्म्स अपलोड किए जा रहे हैं वोटर से मिले बगैर, वोटर के दस्तखत के बगैर, वोटर से बीएलओ की मुलाकात के बगैर। मैं और मेरी टीम लगातार ऐसे वोटर्स की तलाश कर रहे हैं और बहुत सारे वोटर्स लगातार हमारी तलाश कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ऐसे वोटर्स के मैसेज आ रहे हैं। तो आज मैं हूं पटना में, क्योंकि हमें पता चला कि पटना के कई इलाकों में ऐसे बहुत सारे वोटर्स हैं, उनकी तादाद नहीं कह सकता, हज़ारों हैं या कितने हैं, जिनसे बीएलओ की मुलाकात नहीं हुई, जिन्होंने फॉर्म के दर्शन नहीं किए, लेकिन जब उन्होंने अपना एपिक नंबर, अपना नंबर जब डाला इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, जहां इन्यूमरेशन फॉर्म स्टेटस होता है, तो पता चला कि उनका फॉर्म जमा हो गया। तो अभी मैं हूं पटना के पटेल नगर इलाके में। विधानसभा है दीघा, और ये यहाँ मार्केट में है। यहाँ मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों के फॉर्म नहीं जमा हुए, तो पूछताछ करता हुआ मैं यहाँ आया। अब यहाँ पहले इन्हीं से बात करते हैं, उसके बाद आप पता चलेगा आपको कि किस तरह से क्या हो रहा है। आप सुनिए पहले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार। ये आपका शॉप है, पीछे फैक्ट्री है जी। इनका, टिम्बर, फर्नीचर और हार्डवेयर की दुकान है। संतोष कुमार जी। और ये सब लोग कौन हुए? ये हमारे पड़ोसी हुए। पड़ोसी हुए ये। जी। तो संतोष कुमार जी के बारे में पता चला, मैं इनके पास आया, फिर इनसे मैंने कहा, तो ये 3-4 लोग और दिखे। अब जरा सुनिए गौर से कि क्या हो रहा है। एपिक नंबर अगर कोई स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए पता करता है तो उसको क्या मिलता है, और ये फॉर्म के बारे में डीएमके या चुनाव आयोग के दावों से मैच करता है या नहीं। सुनिए। अब आप बताइए अपने बारे में कि आपकी मुलाकात बीएलओ से हुई? नहीं, हमारे किसी भी बीएलओ से मुलाकात नहीं हुई। बीएलओ आपके पास आया? नहीं आया। नहीं आया। तो उसके बाद आपका फॉर्म आपने जमा किया? नहीं, जब हमारे पास बीएलओ आया ही नहीं, हमने फॉर्म मिला ही नहीं, तो हम जमा कैसे करेंगे? तो फिर आपको पता चला कि आपका फॉर्म जमा हो गया है? हाँ, हमने स्टेटस अपना जमा किया, चूंकि मतलब कि पेपर के माध्यम से और भी कई एक माध्यम से, सोशल माध्यम से पता चल रहा था भाई कि जमा करनी जरूरी है, नहीं अगर जमा करते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ठीक है। तो हमने जब इसको मतलब फॉर्म फिलअप करना लगा तो हमें मालूम चला कि हमारा फॉर्म पहले ही से जमा है। मतलब एपिक नंबर डाल के आपने जब उसमें जाना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो आपको पता चला फॉर्म जमा है। जी। तो इनके पास एक मैसेज, जो जब आप ऐसा करते हैं स्टेटस रिपोर्ट जानने के लिए, तो उसमें लिखा हुआ आता है, एपिक नंबर डालते ही उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, और अगर आपने बिना दस्तावेज के जमा किया है तो बीएलओ संपर्क करें। यही आपको भी दिख रहा होगा? जी, देखा था ना, ये हाँ, हमारे मोबाइल में है। जो आपने इसको आप लोग देखिए, दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा इपिक नंबर है, और ये संतोष कुमार इनका नाम है, और ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। ये वोटर आईडी कार्ड है। ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ। इस कार्ड नंबर से और ये हमारे इपिक नंबर से मिलाया जाए। हमने किसी फॉर्म पर कोई दस्तखत नहीं किया है, और न हमें कोई फॉर्म मिला है, और न हमने ऑनलाइन जमा किया है। और इनके अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए इन्होंने चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आया कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है। आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप निर्वाचन सूची में दिखाई देगा। यदि आपने अपना दस्तावेज जमा नहीं किया है तो कृपया अपने बीएलओ से संपर्क करें। ये इनके पास उसमें मैसेज में दिख रहा है। तो ये बीएलओ से इनकी मुलाकात नहीं, बीएलओ ने इनसे मुलाकात नहीं, और इनका गणना प्रपत्र जमा हो गया एसआईआर के लिए, और उसमें दस्तखत किसने किया होगा फिर आपको ये भी नहीं पता क्या फॉर्म, क्या फॉर्म ही नहीं मिला, उसमें क्या भरा नहीं भरा वो तो हमें पता ही नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे माता पिताजी, जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है, और हमारी माता जी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है, उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब कि जांच किया, हम अपना फिर क्योंकि हमने देखा कि हमारे फैमिली का और स्टेटस क्या है, तो हमने अपना फैमिली का स्टेटस जांच किया। तो आप ये देख सकते हैं
ये हमारे पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा और इनकी देहांत 25 जनवरी 2025 को हुआ है और इनका भी फॉर्म जमा सबमिट अब हो देखिए गया इनके पिताजी का संतोष जी के पिताजी का नाम है रामानंद शर्मा। जी इनके पिताजी का देहांत हो गया जनवरी 2025 में 25 में। और इन्होंने अपने पिताजी का एपिक नंबर डाल के अगर स्टेटस रिपोर्ट चेक किया तो पता चला इनका भी फॉर्म जमा हो गया है। और आप अपना दस्तावेज अगर आपने नहीं जमा किया तो आप बीएलओ संपर्क करें और आपका नाम निर्वाचन सूची जो होगी ड्राफ्ट सूची उसमें होगा। अब समझिए इनके और हमारे फादर, माता जी का भी है, इतना ही नहीं हमारे माता जी का भी, ये देखिए उनका भी डेथ हो चुका है। उनकी भी डेथ हो चुकी इनकी है। 6 साल पहले डेथ हो चुकी है। मतलब आपके पिताजी की डेथ हो गई जनवरी 2025, माता जी की डेथ हो गई 6 साल पहले और दोनों के उसमें एपिक नंबर डालने पर आ रहे हैं, दोनों का फॉर्म जमा हो गया जमा हो गया है और आपका भी जमा हो गया। मेरा भी जमा हो गया। सोचिए कि एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है। अब इनकी माता जी का एपिक नंबर और इनकी बच्ची देवी इनका नाम है, बच्ची देवी नाम है जो इसमें पढ़ा है जी जी और उसमें वही आ रहा है कि गणना प्रपत्र जमा हो गया है और आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली सूची में दिखाई देगा। मतलब आपका नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई देगा और आपने दस्तावेज जमा नहीं किया तो कृपया बीएलओ से संपर्क करें। 6 साल पहले इनकी माता जी का डेथ हो गई है जनवरी 2025 में इनके पिता की डेथ हो गई और दोनों का फॉर्म जमा हो गया है। किसने किया भाई? जिनकी डेथ हो गई उनका फॉर्म कैसे जमा हुआ और उनके दस्तखत किसने कर दिए 6 साल बाद? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी माता जी का नाम 24 के उसमें भी पोलिंग लिस्ट में था और 20 में भी रहा होगा, संभवतः तभी तो हुआ। हाँ संभवतः। देखिए तो अब क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से आप? चुनाव आयोग से हम यही कहना चाहेंगे कि ये इस तरह का जो आप गणना करवा रहे हैं इसका क्या मतलब लाभ है, इसको आप जनता से क्या मतलब, ये झूठ मूठ को सरकारी तंत्र का आप दुरुपयोग कर रहे हैं और जितने भी बीएलओ हैं सभी लोग को परेशान किया जा रहा है। और इसमें क्या मतलब सरकार की नीयत है कि इस तरह से मतलब कि इसका वेरिफिकेशन करवा रहे हैं और वेरिफिकेशन का मायने जीरो। हमने कल परसों पेपर में देखा कि 90% मतलब कि ये जमा हो गई है। तो 90% हम हमारे आसपास कई एक मित्रों से हमने बात किया था, उन लोग के यहाँ बीएलओ आए नहीं गए नहीं, तो इसी तरह से जमा हो गए वो 90%। ये तो वही बात हो गई नोटबंदी वाली कि हमारे मतलब 100% नोट हमारे वापस आ गए, उसके बाद भी नोटबंदी के बाद भी नोट मिलते रहा अपने इंडिया में नेपाल में। आज भी हमको लगता है कि ढूंढा जाए तो नोट पुराने 500,000 के नोट कुछ जगह मिल जाएंगे। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कल एक परसों वीडियो रिकॉर्ड किया था पटना जिले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक में, जिसमें बहुत सारे बीएलओ एक कमरे में बैठकर फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भर भी रहे थे, दस्तखत भी कर रहे थे। उसमें एक लेडी बीएलओ ने कई फॉर्म पर दस्तखत किए जो मेरे वीडियो रिकॉर्ड में है। डीएम पटना की तरफ से कहा गया कि वहाँ जो लोग फॉर्म भर रहे थे वो डेथ जिनकी हो चुकी और जो वहाँ से शिफ्ट हो चुके उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी क्या एम्बिग्विटी है, दूसरी रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसे फॉर्म भी भरे गए कि जो जिंदा वोटर हैं और उनको डीएम ने कहा वो सिर्फ डेथ जिनकी हुई डेड वोटर के भरे जा रहे हैं, वो भी किसी रिपोर्ट में अभी जल्द आपको दिखेगी। लेकिन इनके तो माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो जिनके माँ बाप की डेथ हो चुकी, माँ की 6 साल पहले, पिता की अभी 6 महीने 8 महीने पहले 7 महीने पहले, इनका फॉर्म कैसे भरा गया, किसने जमा किया और बीएलओ इनके पास आए नहीं। आपका शुभ नाम? रामधन शर्मा। रामधन शर्मा जी। क्या आसपास रहते हैं? पटेल नगर में रहते हैं। पटेल नगर में। अच्छा, विधानसभा दिघा हुआ और बूथ संख्या 299 या 300 होना चाहिए। 300 299। ये जानकारी इसलिए चाहिए ताकि जो गड़बड़ी हुई वो फिर करेक्शन हो। दूसरी बात, ऐसे अगर फॉर्म जमा हो रहे तो एक बड़ा सवाल है, उसमें मैसेज है कि आपने दस्तावेज अगर नहीं जमा किए तो बीएलओ संपर्क करें। तो भाई इनसे बिना पूछे इनका फॉर्म जमा हो गया, बीएलओ तब तो इनसे मिला नहीं या मिली नहीं, तो अब ये इनको क्या पता कि क्या फॉर्म जमा हुआ, क्या दस्तावेज जमा हुआ। और 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच जो स्क्रूटनी का पीरियड होगा, क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड होगा, उस बीच इनके साथ क्या होगा, इनके मतलब फॉर्म का और इनकी वोटर पहचान आइडेंटिटी पत्र का पता चला कि भाई उस समय कट गया, क्या हो गया, ऐसा अंदेशा भी हो सकता है फिर तो। हाँ, हमें पूरा अंदेशा है कि ये मेरा नाम कट सकता है। और चूंकि हम लगातार विधानसभा, लोकसभा और जो पार्षद का चुनाव होता है उसमें लगातार हम वोटिंग करते हैं, लेकिन ये सोचनीय विषय है कि ये तो हमारे अधिकारों के साथ हनन मतलब कि सरकार के द्वारा हो रहा है। जब हमारा लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो हम वोटिंग कैसे करेंगे, हम अपने अधिकार का प्रयोग कैसे करेंगे।
तो इससे तो बढ़िया है कि गवर्नमेंट अपने आप ही मतलब इलेक्शन इलेक्ट कर दे कि भाई कि ये हमारे विधायक हैं, हमारे ये सांसद हैं, हम लोग मान लेंगे। लेकिन वो तो गवर्नमेंट कहेगी कि ये तो हम थोड़ी करें, तो चुनाव आयोग कर रहा है। तो चुनाव आयोग को भाई कंट्रोल कौन करेगा? ये चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। अमेरिका से आके नहीं ना मतलब किसको कंट्रोल करेंगे भारत सरकार या बिहार सरकार का ही मतलब दायित्व है। नहीं, चुनाव आयोग संवैधानिक है, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन हाँ चलिए कोई बात नहीं, कंट्रोल तो करेंगे ना। आखिर मान के चलिए गलत हो रहा है हाँ गलत हो रहा है तो वो गलत नहीं तो होना चाहिए। कैसे ये मतलब किनके पास आदमी जाएगा? भाई डीएम है, डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, तो डीएम की ड्यूटी है, एसडीएम की ड्यूटी है कि ये फर्जीवाड़ा ना हो। हाँ तो नहीं हो तो इस पर गवर्नमेंट इस पर अंडरटेकिंग करेगी ना, किस तरह से क्यों काम हो रहा है। सही बात है। अब आप बताइए जरा अपने बारे में, रामधन शर्मा, आपका बूथ कौन सा हुआ? सर वोट कुल में है क्या? विधानसभा दीघा हुआ। जी जी एपिक नंबर आपने भी डाला तो आपको पता चला कि आपका फॉर्म जमा हो गया। जी 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 जी। इनका भी रामधन शर्मा जी हैं, इन्होंने भी एपिक नंबर डाला तो ये इनके पास भी वही जानकारी आ गई है कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है। और रामधन शर्मा जी ने कोई फॉर्म भरा नहीं है और इसमें लिखा हुआ है कि जमा भी हो गया। निर्वाचक सूची जो 1 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें आपका नाम भी होगा। और अगर आपने दस्तावेज जमा नहीं किया तो कृपया बीएलओ से संपर्क करें। लेकिन ना बीएलओ से इनका संपर्क हुआ, ना बीएलओ ने इनसे संपर्क। आपने बीएलओ संपर्क किया? जी नहीं। बीएलओ ने आपके से संपर्क किया? जी नहीं, आपके इलाके का बीएलओ कौन है? ये भी पता नहीं है सर। आपके इलाके का बीएलओ कौन है? उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें नहीं है। तो फिर ये आपके परिवार में और वोटर हैं? जी बिल्कुल। अभी और बाकी के बारे में पता किया? जी। तो बाकियों के बारे में कुछ पता चला कि बाकी के भी फॉर्म जमा हुए हैं क्या? अभी हो सकता है सर। अभी आपने नहीं पता किया? जी नहीं। तो ये देखिए, अब ये आप बताइए अपना नाम। जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा, ये जितेंद्र शर्मा जी हैं। आपका क्या हुआ? एपिक नंबर से इनका भी फॉर्म जमा हो गया। आप बीएलओ से मुलाकात हुई? जी नहीं। आपका विधानसभा आपकी दीघा है जी। और बूथ नंबर याद है आपको? 7। आपकी भी बीएलओ से कोई मुलाकात नहीं है? बीएलओ से मुलाकात नहीं है। फॉर्म मिला था आपको? नहीं। कोई घर पे फॉर्म देने आया? नहीं। आपने किसी से मांगा फॉर्म? नहीं। कोई फॉर्म मांगा नहीं, फॉर्म देने नहीं आया, बीएलओ से मुलाकात नहीं। बीएलओ का नाम जानते हो आप? नहीं। नहीं। क्या करते हो आप? कारपेंटरी। कारपेंटरी करते हो? अच्छा, ये इसी फैक्ट्री में, फर्नीचर वाले में जी। कारपेंटर का काम करते हैं। और रहते कहाँ हैं? इंद्रपुरी में। इंद्रपुरी में रहते हैं। और इनका भी फॉर्म जमा हो गया। अब इलेक्शन कमीशन, जिला निर्वाचन अधिकारी ये जवाब दें कि ये क्या हो रहा है एसआईआर के नाम पर। आपका शुभ नाम? मधुसूदन शर्मा नाम हुआ सर हमने की। हाँ, आपका क्या करते हो? मेरा कारपेंटरी करते हैं, रोड नंबर 7 में रहते हैं हमने की। मेरा भी वही हाल है कि मैंने अपने आप जमा हो गया हमने की। हम आज प्लाने बना रहे थे कि जाएंगे कागज लाकर फार्म ला करके जमा करेंगे, लेकिन पता चला अभी शाम में चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि यह तो जमा हो गया हमने। इनका भी जमा हो गया। ये अभी सोच ही रहे हैं कि फॉर्म लाएंगे और जमा करेंगे और इनका पता चला कि इनके जमा नाम हो का। गया। अब पता नहीं अब पत्नी का हुआ है कि नहीं हुआ, तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। इनको लेकिन मेरा तो बताया। अपना चेक करेंगे किए तो जमा है जमा हमने। हो गया। जी। तो ये कैसे हो रहा अब है? कैसे ये- अब साइन कौन किए नहीं किए ये तो मुझे मालूम नहीं हमने की, लेकिन मेरा जमा हो गया हमने। अब कौन सा कागज उसमें लगा नहीं लगा ये भी नहीं मालूम। कागज मैंने सुन रहे थे कि कुछ कुछ लगेगा, कुछ नहीं लगा मैंने, सीधा जमा हो गया हमने की। तो आपके इलाके का बीएलओ कौन है बूथ का? बीएलओ को तो हम जानकारी नहीं है सर, कितना लेकिन नंबर बूथ है? 7 है हमने की। आपके पास कोई बीएलओ आया नहीं? नहीं, कोई नहीं आया सर। खाली हमको ये कॉल आया था हमने कि 1.5 सप्ताह पहले हाँ। क्या करके फार्म ले लीजिएगा, लेकिन उसमें हम थे बिहार शरीफ में। उसके बाद से फिर मैंने कि कोई मैंने पता नहीं आया हमने की। और चुनाव आयोग का निर्देश है, गाइडलाइन है कि एक मतदाता के पास 3 बार बीएलओ को जाना है, 3 राउंड, ताकि कोई वोटर छूटे नहीं और कोई गलत वोटर लिस्ट में रहे नहीं। घर में आदमी एकदम कंटिन्यू रहते हैं, कभी इन्होंने कोई नहीं जाते हैं। हम भली के बाहर रहते हैं, लेकिन हमारा तो पत्नी घर में रहती है हमने की। और लेकिन कितने साल से वोटर हो आप? कब से वोट दे रहे हो? वोट तो हम लगता है कि 14-15 साल से दे रहे हैं सर हमने की। आज तो थोड़ी 2003 की लिस्ट में था? हाँ एकदम था हमने। तो 2003 22 साल हो और गए। पहले से भी दे रहे हैं हमने की। अच्छा, आप कब से वोट दे रहे हो? उतना तो याद नहीं है। 10-15 साल से? हाँ 10-15 साल से दे रहे हैं। तो अब पत्नी के बारे में अभी नहीं पता है? नहीं, पत्नी के बारे में पता नहीं है सर, लेकिन अब चेक करेंगे तो पता हो सकता है कि जमा हो गया होगा तो हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर हमने क्या कहोगे चुनाव आयोग से? चुनाव का तो अथी करियर है हमने कि उनको तो अथी करना चाहिए कि भाई घर सबके मैंने अथी करके अगर कर रहे हैं सही तो तब, फर्जी हो रहा है। और अगर क्या? फर्जी कर रहा है तो उसका कोई मैंने चुनाव आयोग के समझ से यही रखूंगा कि सब फर्जी हो रहा है। हाँ। मैंने जमा नहीं किया फॉर्म अपना और जमा हो गया है। और उसमें कौन दस्तखत कर दिया, क्या हाँ, कागज हाँ, किया? हाँ। अब कौन दस्तखत किया कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। हाँ।
ये सब करने से क्या फायदा है? जब लोग के पास गए नहीं और उनका फॉर्म जमा हो गया है, तो फिर क्या फायदा हुआ कि इन लोग को पास वेरिफिकेशन करने से क्या फायदा हुआ? वेरिफिकेशन का कोई मायना ही नहीं है मैंने कि कोई मायना नहीं वेरिफिकेशन का मैंने की। नहीं, उसमें एक खतरा ये भी है कि अभी ये जमा हो गया फर्जी। हाँ, हो उसमें सकता है कोई कि हमारा ताकत कहीं नाम न कट जाए हमने की। हाँ 1 अगस्त से जो लिस्ट भाई साहब तो आएगी। कुछ दिए नहीं है हमने की। यो करो बात ये सका कि कहीं नाम न कट जाए हमरा हमने की, इसलिए कुछ दिए नहीं अथी, तो मैंने प्रूफ तो हो सकता है कि नाम कहीं कट जाए हमने की, या और हमको ज़्यादा चिंता डर हो गया हमने की। जो अथी करवा रहे हैं चुनाव उनको अब अथी करना चाहिए हमने की, फिर से आकर के वेरिफिकेशन करवाना चाहिए हमने की। अब ये एक बड़ा सवाल है, और ये चुनाव आयोग और पटना के निर्वाचन अधिकारी, बिहार के सीईओ इन वोटर्स को सुने, समझें, देखें कि इनके माता पिता का निधन हो चुका, माँ का 6 साल पहले, पिता का 6-7 महीने पहले, और उसके बाद उन दोनों के नाम पे फॉर्म जमा हो गए, उन दोनों के नाम के इन्यूमरेशन फॉर्म भी जमा हो गए, और उसके बाद उसमें मैसेज भी आ गया कि अगर आपने दस्तावेज नहीं जमा किए तो बीएलओ से संपर्क करें। इन्होंने भी बीएलओ से मुलाकात की नहीं, कोई फॉर्म इनको मिला नहीं। फॉर्म देखे आपने कैसा होता है? हाँ, दिया है, एक निगम वाले ने दिया है। निगम वाले एक फॉर्म दे गए, ये जो कंफ्यूजन है ये अलग, निगम वाला फॉर्म अलग है, उससे चुनाव आयोग का अलग है। तो निगम वाला फॉर्म जमा किया आपने? नहीं किया। नहीं किया। तो इनके आपके पास भी फॉर्म देखा आपने कैसा है? फार्म तो हम देखबे नहीं किया, फार्म कैसा होता है। फार्म तो हम सोच रहे थे कि जाएंगे कहीं से लाएंगे, मैंने की प्लाने बना रहे थे, लेकिन फिर चेक किए तो मैंने पता चला कि यहाँ तो मैंने जमा हो गया। तो फिर हम भुला गए कि अब काले जाने फार्म लाने के लिए, तो जमा हो गया तो मैंने कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन डर यही लग रहा है कि कहीं नाम ना काट दें, जिससे धांधली हो रहा है कि भाई ये है वो आगे बाहर से आ गया, ये आ गया, हो सकता है वो उसी राती में हम लोग को भी कहीं ना समेट दें हमने की। नाम कट जाएगा तो राशन कार्ड में भी नाम कट जाएगा, क्योंकि आप तो जब यहाँ के वोटर ही नहीं है। प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। हाँ, तो फिर आपको राशन मिलने में भी दिक्कत होगी आपको। बहुत तरह की परेशानी इसमें आ जाएगा, राशन नहीं मिलेगा और कोई अथी नहीं मिलेगा। हो सकता है कहीं भाई यहाँ का आप नागरिक नहीं है, मैंने बहुत तरह के बात हो सकता है अपने की। अब ये ओनर हैं इस जो भी टिम्बर फर्नीचर हार्डवेयर की शॉप के, ये 2 कारपेंटर हैं यहाँ, ये इनके पड़ोसी हैं। और मेरा मकसद सिर्फ ये चुनाव आयोग और बिहार के सीईओ और पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम तक ये पहुंचाना है कि क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? सिर्फ कह देने भर से कि अगर मेरी खबर आएगी, वीडियो आएगा, उसको आप कह देंगे कि मिसलीडिंग है, भ्रामक है, यूट्यूबर अजीत अंजुम गलत सूचनाएं दे रहे हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, तो ये वोटर है, ये मतदाता हैं, इनके पास बीएलओ नहीं पहुंचा, इन्होंने फॉर्म नहीं देखे, और उसके बाद फॉर्म सबके भर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, इनके माता पिता का निधन हो चुका है और उनके नाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं, मैसेज आ चुका है कि आपका फॉर्म मिल चुका है, दस्तावेज अगर नहीं दिया है तो बीएलओ से संपर्क करें और आपका नाम 1 अगस्त की सूची में होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग बिहार के अलग अलग जिलों में मुझे मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पर मुझे जानकारी मिल रही है जिनका निधन हो चुका है, उनका भी फॉर्म जमा हुआ है। हजारों लोग ऐसे हैं, सैकड़ों तक तो मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात बीएलओ से नहीं हुई, उनको फॉर्म नहीं दिया गया और उनके फॉर्म अपलोड हो गए फर्जी दस्तखत के साथ। पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट, कौन दस्तखत कर रहा है और इतनी जल्दबाजी में हो क्यों रहा है? ये सवाल लगातार उठ रहा है कि मैं भी वीडियो में बोल रहा हूं कि इसके लिए मैं बीएलओ को कम जिम्मेदार मानता हूं। टॉप टू बॉटम का सबसे निचला तबका बीएलओ है, इन पर दबाव, प्रेशर, टारगेट जल्दी पूरा करने का दबाव, और उस दबाव में ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। बीएलओ तो प्राथमिक स्कूल के टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, एसडीओ, बीडीओ, डीएम, इन सब के दबाव में वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या इस वीडियो को दिखाने के बदले एफआईआर या खंडन मेरी रिपोर्ट की होगी, या फिर इन वोटर्स के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ इसकी जांच होगी? और जांच बहुत ज़रूरी है डीएम साहब, बिहार के सीईओ। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अलग अलग इलाकों से लगातार मुझे ऐसी सूचना मिल रही है, अलग अलग ज़िलों से। कुछ और दिन बिहार में गुजारेंगे और ऐसे वोटर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।